हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आ गई है और उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही पेपर अगले बार आ सकता है। और इस पेपर में हम आज डिस्कस करेंगे ग्राम समाज और विकास का, जो कि यूपी लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ प्रश्न के जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान के संदर्भ में समान प्रकृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? द राइट आंसर है थॉमस ने। थॉमस ने समाज विज्ञान के संदर्भ में समान ज्ञान प्रकृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों के विषय में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका राइट आंसर है ये अमूर्त होते हैं। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही है। यानी अमूर्त होते हैं, ये इनका कोई आकार नहीं होता, ये निराकार होते हैं जिन्हें हम महसूस करके छू नहीं सकते हैं बस। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा होती है। तो इसका राइट आंसर है जागरूकता। जागरूकता एक ऐसी दशा है जो सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज है? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थी समाज। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2001 में। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है? राइट आंसर है ट्राइसेम। ट्राइसेम एक योजना है जिसके तहत बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर है सन 1969 में। सन 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम योजना आरंभ की गई थी और ये योजना है जिससे बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है सन 1979 में। सन 1979 में सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध अनुसंधान यानी प्योर रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से चारों कथन सत्य हैं, यानी मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट में सामान्यतः कितने समूह होते हैं? उसका राइट आंसर है 2। ऑप्शन 2, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट में सामान्यतः 2 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2000 तक थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? राइट आंसर है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये वार्षिक आय थे परिवार के लिए। तब 9वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1997 से 2002 तक थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया? उसका राइट आंसर है 2006 में। 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग को किसने नकारा था? इसका राइट आंसर है डेल्थे ने। डेल्थे ने सामाजिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को नकारा था। अगला क्वेश्चन है, वेबर बर्स्टहेन पद्धति किस भाषा से संबंध रखता है? राइट आंसर है जर्मन भाषा। जर्मन भाषा जो है वेबर बर्स्टहेन पद्धति इसी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रामर ऑफ साइंस। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि समाज और ग्रामीण प्राय एक पर्यायवाची शब्द है, यह किसका कथन है? राइट आंसर है स्मिथ का। स्मिथ ने बताया था कि जो कृषि समाज है और ग्रामीण, ये दोनों एक पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? उसका राइट आंसर है कृषक समाज। ग्रामीण समाज जो होता है कृषक समाज होता है। गांव में कृषक समाज
पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरल्ड जे पी के ने ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी को, यानी जितने ऑप्शन है पहला से तीसरे तक सारे ऑप्शन को उन्होंने सम्मिलित किया है। अगला क्वेश्चन है जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकार में बांटकर नापना आसान होता है? तो इसका राइट आंसर है त्रिभुज। त्रिभुज में जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को बांटा जाता है और फिर उसके बाद उसको नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में मनरेगा 2006 में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है चौथा। चौथा क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का राज्यों में स्थान, यानी उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले और उसके साथ साथ कितने प्रमुख मंडल? इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा, क्या राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब हमें कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? राइट आंसर है सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है ललित किस की एक उत्तम किस्म है? राइट आंसर है अमरूद। अमरूद का एक ललित जो है सबसे उत्तम किस्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर है 90 डेसिबल, यानी 90 डेसिबल से ज़्यादा कृषि कार्य में, मतलब ट्रैक्टर में लगी जो साइलेंसर होती है आवाज़, इसकी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसका कथन है? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन कृषि नहीं। अगला क्वेश्चन है केसर के पौधे का कौन सा भाग हम उपयोग में लाते हैं? इसका राइट आंसर है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है केसर के पौधे का हम लोग भाग खाते हैं, जो उपयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, यानी जब पानी का स्रोत और निकास दोनों धीमे हो तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? उसका राइट आंसर है 20%। धान में जो भूसी होती है वो 20% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर क्या होती है? उसका राइट आंसर है 15 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम चावल के उन्नत बीज को बोया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर कितना होता है? एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? उसका राइट आंसर है गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश कूड़े से हरित ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? वैज्ञानिक के अनुमान से इस ग्रह पर 3 ट्रिलियन वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? राइट आंसर है तरबूज। तरबूज को धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज तरबूजा की एक उन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? राइट आंसर है धान से। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर धान की खेती से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी या गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 85%, लेकिन अब ये कम हो चुका है। अगला क्वेश्चन है केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है?
राइट आंसर है 1%। अब ये भी 0% के बराबर आ चुके क्योंकि मिट्टी का तेल अब मिलता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जाबो ग्रामीण खेती करने का एक तरीका है, यह कहाँ विद्यमान है? राइट आंसर है नागालैंड में। नागालैंड में जाबो एक खेती का प्रकार है जो आज भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? इसका राइट आंसर है बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत है? भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 60% पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है 20 विश्वासी यानी 10 विश्व। ये जो कथन है, ये जो माप है, ये इस उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में 20 विश्वा इक्वल टू 10 विश्वा नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? उसका राइट आंसर है 26 मई 2015 को। इसका राइट आंसर है ड्रिप प्रणाली यानी ड्रिप इरिगेशन से जल प्रयोग का उपयोग सबसे ज्यादा अच्छा किया जा सकता है खेती में। अगला क्वेश्चन है वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है फसल रोपण अनुक्रम। फसल रोपण अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की एक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो जुताई है जो प्राथमिक उपकरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थे आज के कुछ यूपी लेखपाल परीक्षा से जो ग्राम समाज एवं विकास के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें